वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। माय नेम इज श्रुति रखेजा। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो विल पावर कैसे बढ़ाएं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति, यानी कि सहन शक्ति। मतलब किसी काम को करने के लिए आपकी कितनी प्रबल इच्छा है, उसको बोलते हैं विल पावर। विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ती ही है। विल पावर चाहे स्टूडेंट की लाइफ में उसको पढ़ना हो नॉर्मली, या फिर एग्ज़ाम में टॉप करना हो, आपको लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट लेनी हो, या फिर लाइफ में कोई अपना डिसीज़न लेना हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तो करियर, रिलेशनशिप, लाइफ की किसी भी स्टेज में विल पावर का एक अहम रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसी काम को करने के लिए आप कितनी शिद्दत से लगे हुए हो, वो होती है विल पावर। अगर आपकी विल पावर ज़्यादा होगी तो आप उस काम को 100 ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, चाहे आपके रास्ते में 1000 डिस्ट्रैक्शंस होगी, तो भी वो काम पूरा हो जाएगा। फिर चाहे किसी को पहाड़ चढ़ना हो, चाहे किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की मैं बात भी करूँगी इस वीडियो में। तो विल पावर हर जगह एक अहम रोल प्ले करती है। तो विल पावर बढ़ाने के लिए मैं 5 प्रूवन वेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। पहले आप ये ज़रूरी चीज़ समझो कि विल पावर एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात हमारे अंदर आ जाएगी, एकदम से हमारे अंदर कोई जादू शक्ति प्रकट हो जाएगी। विल पावर ना स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर हमारे अंदर स्ट्रेच होती जाती है। क्या होता है उसके पीछे का साइंस, थोड़ा लॉजिकल बात करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। पहला तरीका है विल पावर को बढ़ाने का, डिवाइड बिगर गोल्स इनटू स्मॉलर गोल्स, मीन्स चंकिंग। जैसे हमने बड़े काम को ना छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना है। किसी बड़े गोल के ऊपर जब हमारा माइंड फोकस करता है तो उसको एक डर लगता है, एक पता नहीं लगता है कि इतना ही बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बड़ा काम अगर हम छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हुए चले ना, तो माइंड को लगता है कि ये तो छोटा सा काम है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो आसान है। और जैसे ही वो छोटा सा काम पूरा होता है तो माइंड को एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है कि मैं इससे बड़ा काम भी कर सकता हूँ, या मैं इतना तो कर ही सकता हूँ एटलीस्ट। तो इससे क्या होता है, हमारी विल पावर ना स्ट्रेच होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चंकिंग, यानी कि हम अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में, फ्रेगमेंट्स में, चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका वेट है 80 kg, आपको उसको लेकर आना है 65 kg पे। तो आप यूँ समझो कि मुझे 15 किलो कम करना है, तो ये आपके माइंड को एक बड़ा टास्क लग सकता है और आपको इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, या आपने 1-2 दिन कुछ किया भी सही तो आपको लगेगा यार इतना बड़ा काम करना है, मेरे को पूरा कैसे होगा। लेकिन आप अगर इस काम को एक टारगेट बना के चलो कि मैं हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में 1 किलो कम करता चलूँगा, मैं टारगेट लेता हूँ कि मैं 15 दिन में 1 kg कम करूँगा। आप 15 किलो के बारे में ना सोच के बस 15 दिन में 1-1 किलो के बारे में सोच रहे हो, और जो आपने पहला 1 किलो कम कर लिया, उससे क्या होगा, आपकी वो विल पावर स्ट्रेच होगी, आपकी वो लिमिट बढ़ जाएगी। उस काम को आप दोबारा करने की इच्छा आपकी बढ़ जाएगी। दुनिया के बहुत फेमस मैजिशियन में से एक मैजिशियन थे डेविड ब्लेन। उनके ना बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। उनमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था, उन्होंने 2000 में ना आइस बॉक्स में 63 घंटे 42 मिनट और 15 सेकंड बिताए थे। कैन यू इमेजिन, आइस बॉक्स में वो इतने घंटे खड़े रहे थे। और सोचो, हम थोड़ी देर भी बर्फ़ पे हाथ नहीं रख सकते। जब इंटरव्यू हुआ, उनसे क्या पूछा गया कि आप इतना ज़्यादा कैसे आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके इतनी घंटे आपने आइस बॉक्स में बिता दिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पता नहीं क्या ही हो जाए उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटा बीतने के बाद हर बार खुद को एक ही बात याद दिलाता था कि 1 घंटा और, फिर 1 घंटा बीता था तो मैं बोलता था 1 घंटा और इस तरह से करते करते उन्होंने पूरे 63 घंटे उस आइस बॉक्स में बिताए। क्योंकि वो एक लाइन जब खुद को बोलते थे ना, तो वो उनके माइंड को, उनकी बॉडी को एक एनर्जी देता था कि बस 1 घंटे के लिए ही मुझे यहाँ पर रहना है। तो इस तरीके से हमारा माइंड काम करता है। जब हम बड़े टास्क को छोटे टास्क में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा माइंड उसको आसान समझता है और वो उस काम को ईजिली अचीव कर लेता है। दूसरा तरीका विल पावर को बढ़ाने का कि आपको अपना वाई ढूंढना है, कि आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आप वो काम क्यों करना चाहते हो। जितना आपका वाई क्लियर होगा, जितना आपका वाई स्ट्रोंग होगा, जितना आपका वाई इमोशनल उसका रीज़न होगा, इमोशनली अटैच हो गए आप उस गोल से, आप उस काम को करने के लिए उतना ही ज़्यादा डिवोटी होगे। उस काम को करने के लिए आप उतना ज़्यादा डिवोशन दिखाओगे। इमोशन से डिवोशन आता है। जैसे किसी स्टूडेंट को आईआईटी का एग्ज़ाम देना है,
क्यों क्यों देना है भाई, क्यों, कोई कारण तो होगा, वो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए उसके पीछे का। किसी को आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो वो एग्ज़ाम क्यों दे रहा है, जितना ज़्यादा वो रीज़न, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा ना उस काम को करने के लिए, आपकी विल पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो इसके क्लियर हो जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, आप इसको क्यों करना चाह रहे थे, इसके साथ आपकी खुशी जुड़ी हुई है, आपके पेरेंट्स की खुशी जुड़ी हुई है, और उस खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर आप कुछ भी करोगे और पढ़ाई करके उसको निकालोगे, तो वो आपका एक वाई जो होता है ना यहाँ पर, वो वाई आपको हमेशा पुश करता है, आपकी लिमिट को स्ट्रेच करता है उस काम को करने के लिए। तीसरा तरीका है विल पावर को बढ़ाने का कि गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन, अ क्लियर डेडलाइन, कि आपको अपना ये गोल, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ये गोल ला इस टाइम लाइन में ही, इस डेडलाइन तक इसको अचीव करना है। कम से कम पहले नहीं तो इस डेडलाइन तक, इस टाइम लाइन तक मुझे इस काम को पूरा करना है हर हाल में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो चाहे कॉलेज स्टूडेंट, पूरा साल चाहे उसने पढ़ाई ना की हो, लेकिन अगर उसको पता लग गया ना कि उसका एग्ज़ाम परसों है, तो वो आज की रात, कल की रात, पूरी रात वो पढ़ाई करेगा, बैठ कर याद करेगा और एग्ज़ाम बढ़िया ढंग से पास भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक डेडलाइन पता है, एक टाइमलाइन पता है, भाई ये एग्ज़ाम ना परसों है। तो ये उस टाइम पे ये मोटिवेशन, ये एनर्जी, ये विल पावर उस टाइम पे कैसे इतनी बढ़ जाती है उस काम को करने की, क्योंकि माइंड में क्या है, एक डेडलाइन है, भाई अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा। तो वो जो फियर होता है ना, वो आपको एक डेडलाइन की वजह से आता है और वो फियर आपको पुश करता है उस काम को करने के लिए, तो उससे आपकी विल पावर स्ट्रेच होती है। तो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव टू गिव अ डेडलाइन कि ये काम मेरा इस डेट, इस मंथ और इस टाइम तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब आप टाइम डिसाइड करोगे तो आप उस चीज़ से बंध जाओगे। फोर्थ मेथड इज स्टार्ट गिविंग रिवॉर्ड टू योर सेल्फ। जो काम आप करते हो, जो आप अपना गोल अचीव करते हो, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो, और वो आप रिवॉर्ड की फॉर्म में कर सकते हो। मान लो आपने अपने लिए 5 गोल्स बनाए थे इस मंथ में, सपोज ये दिसंबर चल रहा है, आपने अपने लिए इसमें 5 कोई गोल्स बनाए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा धीरे धीरे प्रयास किया और आप उसमें सफल भी हुए। मान लो आपने 3 गोल्स अचीव कर लिए और 2 गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए ऑन टाइम, तो आप अपने लिए ऐसे 2 बॉक्सेस बना लो। मान लो एक सक्सेस का बॉक्स और एक फेलियर का बॉक्स। सक्सेस के बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, ग्रीन पत्थर रखना शुरू कर दो। जैसे ही कोई गोल अचीव हुआ, एक ग्रीन पत्थर डाल दिया, दूसरा गोल अचीव हुआ, दूसरा डाल दिया, तीसरा अचीव हुआ, तीसरा डाल दिया। और अगर आपने वो गोल अचीव नहीं किया तो उसमें क्या करो, आप कोई कुछ रेड वाला पत्थर रख सकते हो। सपोज आपने नहीं अचीव किया तो एक रेड पत्थर, दूसरा अचीव नहीं किया तो दूसरा रेड पत्थर। फिर जब आप इसको लास्ट में काउंट करोगे, आप देखोगे कि आपके सक्सेस वाले जो पत्थर हैं वो ज़्यादा है, फेलियर वाले पत्थर है वो कम है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो सक्सेस वाली पत्थर है ना, ये जो सक्सेस वाला बॉक्स है, इसको भरने के लिए इन शॉर्ट आपका माइंड क्या हो जाएगा, चार्जअप हो जाएगा। आपकी विल पावर धीरे धीरे बढ़ेगी, उसकी लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज होगी। 5th मेथड वो है प्रैक्टिस ऑफ एफर्मेशन, कि आप अपने लिए एफर्मेशन की प्रैक्टिस, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप कोई भी दिन का ज़रूरी काम नहीं भूलते, खाना तो हम खाते ही हैं 2-3 टाइम, जितने भी टाइम, उसी तरह से एफर्मेशन आपकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। तो आपकी आदत बन जाए तो करना ही करना है। मेडिटेशन और एफर्मेशन को अपनी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बनाओ। एफर्मेशन काम करती है अगर आप इसको समझते हो, अगर आप इस पे यकीन करते हो। तो कुछ लाइंस आप बोल सकते हो खुद के लिए, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव एनीथिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम कैपेबल, आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ बेस्ट, आई एक्सेप्ट द बेस्ट, एंड आई एम बोल्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, मेरे लिए सब आसान है, एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर मी। ओके, तो इस तरह की कुछ पावरफुल लाइन्स अपने लिए ना अपनी खुराक की तरह अपने अंदर बोलनी शुरू करो और तभी आपको इसकी ताकत का एहसास होगा। ये आपके लिए काम करेगा बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ। आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपने गोल को विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हो वो गोल आपको मिल जाता है तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करोगे, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा उसको मिलने के बाद, आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है जिसके लिए आप सोच रहे हो, अभी मेहनत कर रहे हो। तो वो आपको अंदरूनी एक एनर्जी देगा और आपकी विल पावर अपने आप बढ़ेगी उससे। एक और चीज़, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो
अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस तो हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये वीडियो बीच में ही छोड़ दिया होगा क्योंकि उनके पास विल पावर ही नहीं होगी वीडियो को पूरा देखने की। तो एक विल पावर को बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेप तो आप अपने लिए ले ही चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है जो कि। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन